So welcome back everybody. Today we are going to start another lecture in this series of DSA using Java. ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है? अभी तक हमने काफी सारी चीजें सीख ली है। हमने बेसिक्स ऑफ जावा कवर कर लिया है, उसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट सीख लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम मास्टर करने वाले हैं लूप्स को, जिसमें हम कवर करेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। कब इनको यूज किया जाता है, कहां पर इनको यूज किया जाता है और कैसे इनको यूज किया जाता है, ये पूरा आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रैब योर कॉफी एंड योर कोड एडिटर, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों मान लीजिए आपको अगर मैं टास्क दूं कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, जावा में हेलो वर्ल्ड आपको अगर प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे? सिंपल है, वीएस कोड में जाके देखते हैं। अभी तक इतना तो हमने सीख ही लिया है कि अगर हमको कोई बोले कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने को बोले तो कैसे करना है। देखते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं हम lecture3.java नाम से। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। पब्लिक क्लास lecture3 क्या है, कैसे आया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना पड़ता है, ये सारी चीजें हम अभी तक देख चुके हैं। तो इसके अंदर अब हम जाने वाले हैं, मेन क्लास के अंदर आ गए हैं lecture3, जिसका नाम हमारे फाइल के नाम से मैच करना चाहिए। हमने पहली वीडियो में सब कवर कर दिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, इसको कौन कॉल करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि लूप्स कैसे काम करने वाले हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है, सबसे पहले अगर मुझे कोई कहे कि प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, तो हम कैसे करेंगे? हमने लिखा system.out.println हेलो वर्ल्ड। अगर मैं ऐसे लिख दूं और इसको बोलूं रन किया, तो क्या हमारा आउटपुट आएगा? हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा इसका साइज भी एडिटर का बढ़ा देते ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। कुछ इस तरीके से काम करता है। ये अभी तक हमने देख चुके हैं, राइट? लेकिन मैं आपका काम थोड़ा बढ़ा दूं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपको ये हेलो वर्ल्ड कम से कम 10 बार प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? इस स्टेटमेंट को 10 बार लिख दोगे, राइट? ऐसे करके आप बार बार इसको स्टेटमेंट को लिखते रहिए, ये प्रिंट करता रहेगा 3 4 5। पर सवाल ये है कि आप कितने बार इसको कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे को लिख दिया कई सारी बार, तो प्रिंट करूंगा अगर, तो ये अलग अलग लाइन में इतने बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 काफी सारी बार हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे को प्रिंट कर दिया है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे को टास्क दूं कि यही हेलो वर्ल्ड आपको 100 बार प्रिंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली 100 बार आप कॉपी पेस्ट तो करने नहीं वाले, तो इसको काम कैसे करेंगे आज हम इसमें सीखने वाले हैं। जैसा कि नाम ही बताता है, लूप्स। लूप में फंस जाना यानी किसी काम को बार बार करते रहना। बार बार किसी काम को अगर हम करेंगे तो हम कहते हैं कि यार ये तो लूप में हम काम कर रहे हैं, या किसी लूप में फंस गए हैं। कॉलेज जा रहे हैं, सुबह उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, वापस आते हैं, सो जाते हैं। दिस काइंड ऑफ लूप। ठीक है, वी हैव स्टक इन अ लूप, राइट? लेकिन बेसिकली प्रोग्रामिंग में लूप का क्या मतलब होता है वो यहां से हम देखने वाले हैं। जैसा कि अभी तक हम देख चुके हैं जावा कैसे काम करता है, ये सारी बेसिक चीजें हम खत्म कर चुके हैं। उसके बाद आज हमारा इसमें देखेंगे कि फॉर लूप कैसे काम करता है। स्टार्ट करेंगे, तीनों लूप्स हम कवर करेंगे, फॉर व्हाइल डू व्हाइल। तो फॉर लूप हमारा कैसे काम करता है हम इस वीडियो में मतलब सारे लूप कवर करेंगे बेसिकली। तो अगर हमसे, मैंने क्या बोला था कि आपको बोले कोई कि 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो अगर आप 100 बार हेलो वर्ल्ड के लिए स्टेटमेंट लिखने जाओगे system.out.println ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड, तो एक काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, राइट? अब आपको अपना काम करना है शॉर्ट में, तो आप क्या करेंगे? वहां पे को आपको लूप्स यूज करने पड़ेंगे। लूप्स क्या कैसे काम करते हैं? जैसे कि फॉर लूप अगर हम देखें, स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। फॉर लूप्स का अगर हम सिंटेक्स देखें कि ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे को आ जाते हैं। देखिए, फॉर लूप हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हमने लिखा सिंटेक्स फॉर, फिर सबसे पहले हम एक इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे को, जिसको हम बोलते हैं लूपिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। हम सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद यहां पे को लिखते हैं टर्मिनेशन कंडीशन, कि लूप किस कंडीशन में आके टर्मिनेट होगा और किस तरीके से लूप अपडेट होगा, राइट? कुछ इस तरीके से। और एक ब्लॉक बना देते हैं कोड का, जो कि बार बार हमको रिपीट कराना है। कुछ इस तरीके से हम काम करेंगे। इनिशियलाइज बोले तो सबसे पहले कि एक लूपिंग वेरिएबल हम यहाँ पे को लेते हैं। किसको लेते हैं? लूपिंग वेरिएबल। लूपिंग वेरिएबल क्या होता है? जो हमारे लूप को रन कराता है। ठीक है, लूपिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होगा
जो हमारे लूप को रन कराएगा। जैसे कि अगर मुझसे क्या कहा था कि 100 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको कट कर देंगे क्योंकि ये जो होती है इसको कहते हैं गधा मजदूरी। अब हम स्टार्ट करेंगे इजी तरीके से। जैसे कि हम कैसे काम करने वाले हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे अपना फॉर लूप का सिंटेक्स। सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा, इंट आई। इनिशियलाइज करना यानी कि उसको एक वैल्यू दे देना, मतलब डिक्लेयर करके एक वैल्यू दे देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे को ले लिया इंट आई इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे को डिक्लेयर के साथ इनिशियलाइज भी हो गया, ये हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे को लगाऊंगा एक टर्मिनेशन कंडीशन। सिंस हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, चलो 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 से लूप रन होगा और कहां तक रन होगा, जब तक हमारा 100 राउंड ये कंप्लीट नहीं हो जाते। और तब तक हम क्या करेंगे, आई प्लस 1 कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, आई प्लस प्लस भी कहते हैं। राइट, आई प्लस प्लस या आई प्लस 1 एक ही बात होती है। अब इसका एक ब्लॉक स्टार्ट कर दूंगा मैं कुछ इस तरीके से। राइट, अब मैं इस ब्लॉक के अंदर, इस वाले फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर कुछ भी लिखूंगा वो कम से कम 100 बार रन होगा। 1 से लेके 100 तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन अगर मैं यहाँ पे को लिखूं और इसके अंदर लिख दूं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे उस पर सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आपके पास 100 बार हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। यहां से अगर देखिए ये वाला हमारा आउटपुट है, तो इसमें ये देखिए 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया, केवल इतने ब्लॉक ऑफ कोड की वजह से। राइट, हमने कैसे किया, सबसे पहले इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, ये था हमारा लूपिंग वेरिएबल। यहां पे को हमने आई को एज अ लूपिंग वेरिएबल लिया, आई इज अ लूपिंग वेरिएबल। राइट, आई क्या है, हमारा एक लूपिंग वेरिएबल है। इसको हमने लिया है ताकि हमारा लूप हम जिस वेरिएबल से रन कराएंगे उसको हम लूपिंग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे को क्या है, आई को मैंने स्टार्ट किया 1 से और टर्मिनेशन कंडीशन रख दी, जैसे ही आई की वैल्यू 100 तक पहुंच जाएगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और कंडीशन दी लूप कैसे जंप करेगा, +1 से। आई प्लस प्लस इज इक्वल टू आई प्लस प्लस बोले, या अगर मैं बोलूं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इसी को हम बोलते हैं लूपिंग सॉरी, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इसी को हम कह सकते हैं ये क्या है, आई प्लस प्लस है। ठीक है, आई में एक वैल्यू को ऐड करना, यानी आई प्लस प्लस अगर मैं पहली कंडीशन में लूं, पहले आई की वैल्यू 1 है तो आई में मैं 1 ऐड कर दे रहा हूं, यानी अगले टर्न में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस किया। राइट, तो ये हमारा यहाँ पे को इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। देखते हैं हम ये लूप काम कैसे किया, इसने 100 बार प्रिंट कैसे किया। अब देखें अगर, तो यहाँ पे को आ जाते हैं, देखिए हमने क्या लिखा उसमें, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, और आई को कहां तक रन किया मैंने, आई लेस देन इक्वल टू 100, और आई को कैसे अपडेट किया, आई प्लस प्लस। अगर मैं इसके सिंटेक्स से इसको मैच करूं, ये ऊपर जो था इसका ये सिंटेक्स था फॉर लूप का। सबसे पहले हम वेरिएबल को क्या करेंगे, इनिशियलाइज, तो यहाँ पे को आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। राइट, फिर मैंने दिखाया यहाँ पे को क्या होगा, टर्मिनेशन कंडीशन, किस पॉइंट पे आके लूप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लूप। वो टर्मिनेशन कंडीशन हमारी क्या थी, आई लेस देन इक्वल टू 100, और फिर आई प्लस प्लस, यानी आई को अपडेट किया है हमने। इस तरीके से लूप चल रहा है। अब इसकी वर्किंग अगर हम देखें, इसके अंदर हम कोई स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे इसमें मैं लिख दूं प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, अगर मैं इसके अंदर लिखूं एलएन, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। राइट, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा था। अब ये लूप काम कैसे किया, स्टार्ट उसने किया, सबसे पहले आई की वैल्यू चेक करी, इनिशियलाइजेशन कंडीशन उसमें चेक करता है लूप हमेशा। जब भी स्टार्ट जब लूप होगा वो क्या करता है, लूप कैसे इनिशियलाइज हो रहा है उसको चेक करता है। जैसे कि हमारा लूप इनिशियलाइज कैसे हो रहा है, आई इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज होता है। राइट, अब आई इज इक्वल टू 1 है, तो फिर ये दूसरी स्टेप पे क्या करता है, चेक करता है कि हमारी टर्मिनेशन कंडीशन कहीं मैच तो नहीं हो रही है। अगर टर्मिनेशन कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो लूप अंदर जाके काम करता है। जैसे कि यहाँ पे को आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट रन पे हमारी आई इज इक्वल टू 1 है कंडीशन, सॉरी इनिशियलाइजेशन पे, और हमने टर्मिनेशन कंडीशन क्या लिया, आई लेस देन 100। राइट, अब ये पहले इनिशियलाइज हुआ, फिर चेक होता है कि आई की वैल्यू हमारी क्या है, अभी 1 है,
क्या 1 लेस देन 100 है? ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, राइट? ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो लूप के अंदर हमारा जो कंपाइलर है या जो जावा का कंपाइलर होता है वो अंदर आ जाता है। यहां पर इसने एक बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दिया। प्रिंट जब हो गया तो इसका काम हो गया खत्म। ये कंडीशन क्या हो गई? खत्म। पहला टर्न हमारा क्या हो गया? पहला रन खत्म हो गया। उसके बाद हमारा आया अपडेट की कंडीशन। अपडेट में हमारा क्या है? आई प्लस प्लस यानी कि आई प्लस 1 करना है हमने। आई प्लस 1 हमने किया तो नेक्स्ट टर्न में हमारी आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। जैसे ही आई की वैल्यू 2 हुई तो फिर हमको चेक करना है टर्मिनेशन कंडीशन से, क्या 2 लेस देन 100 है? जी हाँ, ये क्या है? ट्रू कंडीशन है। तो फिर ये वैल्यू लूप के अंदर आ जाएगी, राइट? फिर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। फिर क्या होगा? अपडेट होगा आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और 3 लेस देन 100 ऐसे ही करके चेक करेगा और क्या ट्रू है? अगर ट्रू है तो ये अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ऐसे ही करते करते एक टाइम आएगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। आई इज इक्वल टू प्लस प्लस होते होते कहां पे पहुंच जाएगा? 100। अब हमने कंडीशन क्या लिया है? लेस देन इक्वल टू 100 लिया है। या तो लेस हो या तो क्या हो? लेस हो या इक्वल हो, ठीक है? या तो लेस हो या इक्वल हो। जैसे ही ग्रेटर हो जाएगा तो वहां पर कोई लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कंडीशन में आई इज इक्वल टू 100 हुआ तो ये चेक किया आई लेस देन इक्वल टू 100 है, यानी कि आई की वैल्यू अभी क्या है? 100। 100 लेस देन इक्वल टू 100 है, बिल्कुल है। लेस तो नहीं, इक्वल जरूर है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू हो जाएगी, राइट? और ये फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। फिर आई क्या होगा? अपडेट होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि आई प्लस 1 अगले टर्न में वैल्यू हो जाएगी। आई प्लस 1 जैसे ही होगा तो ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 101। फिर टर्मिनेशन कंडीशन चेक होगी, क्या 101 जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 है? ये कंडीशन क्या हुई हमारी? फॉल्स। जैसे ही कंडीशन हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई तो ये जो लूप होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा। और जो कंपाइलर है जो यहां से पहले इस लाइन पे आ रहा था, फिर इस लाइन पे आ रहा था, फिर यहाँ पे को प्रिंट करा रहा था, क्योंकि ये लूप में फंस चुका है तो ये बार बार ही चले जा रहा था, राइट? पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेक हो रही थी, टर्मिनेशन चेक हो रही थी, फिर प्रिंट हो रहा था, उसके बाद अपडेट हो रहा था, फिर टर्मिनेशन कंडीशन चेक हो रही थी, फिर अपडेट हो रहा, फिर प्रिंट हो रहा। तो इस तरीके से ये बार बार चल रहा था। जैसे ही 101 आई की वैल्यू हुई तो ये लूप यहां से हटके क्या हो जाएगा? यहां पे आएगा और लूप क्या हो जाएगा? उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो फॉर लूप जो होता है कुछ इस तरीके से काम करता है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, राइट? एग्जाम्पल में हमने लिया 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। मान लो आपसे कोई कहे कि आपको फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं। मैंने आपको क्या टास्क दिया? मैंने कहा प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब आप क्या करोगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट, ऐसे करके 10 बार आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन कि अगर मैं ये लूप यहां पे को लगा दूं, जैसे कि मैंने लिखा फॉर एक वैल्यू इनिशियलाइज करिए लूपिंग वेरिएबल की। यहां पे को मैंने लूपिंग वेरिएबल क्या लिया? फिर से आई। आई इज इक्वल टू मैंने क्या लिया? फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है तो ठीक हो गया, पहला नेचुरल नंबर 1 है। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा टर्मिनेशन कंडीशन, कहां तक ये लूप चलने वाला है। जैसे कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं तो फर्स्ट 10 में लास्ट नंबर जो होता है 10 होता है, तो लेस देन इक्वल टू मैंने क्या लगा दिया? 10 कर दिया। और फिर यहाँ पे को आई जो लूप जंप करेगा वो कैसे करेगा? आई प्लस 1 यानी कि आई प्लस प्लस से, राइट? कुछ इस तरीके से मैंने ये लूप खोला, राइट? अब मुझे क्या कराना है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराना है, यानी कि मैंने लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर मैं वैल्यू क्या पास करूंगा? इस बार आई पास कर दूंगा, क्योंकि आई की जिस हिसाब से वैल्यू बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से हमारे नेचुरल नंबर्स भी प्रिंट होते रहेंगे। पहली बार में आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार में आई की वैल्यू अपडेट होगी 2 होगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ऐसे करते करते 10 होगी, 10 प्रिंट जैसी होगा, फिर अपडेट होगा, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 11 होते ही फिर अपडेट होगा, सॉरी 11 होते ही तो जब वो टर्मिनेशन कंडीशन को चेक करेगा, अगर हम अगर देखें यहाँ पे को किस तरीके से लूप काम कर रहा था, सबसे पहले क्या कर रहा था? अपडेट कर रहा था, अपडेट हो जा रहा था, उसके बाद टर्मिनेशन कंडीशन को चेक कर रहा था। अगर टर्मिनेशन कंडीशन ट्रू है तभी वो लूप के अंदर जा रहा था। ऐसे करते करते यहाँ पे को जैसे ही 11 होगा ये लूप यहाँ पे को क्या करेगा? चेक करेगा क्या ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, टर्मिनेशन कंडीशन क्या ट्रू है। अगर ट्रू है तो लूप के अंदर वैल्यू जाएगी, अगर ट्रू नहीं होती है
तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, खत्म हो जाएगा, राइट। यहाँ पे को जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक लूप चलेगा। 10 के बाद जब वैल्यू अपडेट होगी, अपडेट होके 11 होगी, 11 होके जब यहाँ पे को टर्मिनेशन कंडीशन चेक करेंगे, क्या 11 लेस देन 10 है, नहीं है, तो यहाँ पे कोई लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, यानी कि वैल्यू हमारी क्या प्रिंट होगी, 10 तक प्रिंट होगी। देखते हैं रन करके इसको, यहाँ पे को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पे को हमारा आउटपुट आया, ठीक है। तो कहां तक हुआ है, 1 से लेके 10 तक हमारे वैल्यूज प्रिंट हो गए। कुछ इस तरीके से लूप काम करता है, सही है। अभी देखिए इसके अलावा हम कोई और प्रॉब्लम्स करके देखें अगर फॉर लूप से, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं, राइट। अगर हम कोडिंग इंटरव्यूज में आए हुए प्रॉब्लम्स अगर हम चेक करने की कोशिश करें, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल, किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल हमको कोई प्रिंट करने को बोले, मल्टीप्लिकेशन टेबल, राइट। मल्टीप्लिकेशन टेबल हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने के लिए हमारा लॉजिक क्या बनेगा, फिर से हमको एक लूप बनाना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि मान लीजिए हम 3 की टेबल प्रिंट करने वाले हैं, तो 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 3 5s आर 15, कुछ इस तरीके से वैल्यू चलती रहेगी। 3 10s आर कहां तक, 3 10s आर 30, यहां तक ये वैल्यू चलेगी। यानी कि हमको एक वैल्यू लेनी पड़ेगी इंट एन हमको एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा, या आप खुद भी एंटर कर सकते हो, लेकिन ये एन कौन होगा, जिसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल हमको प्रिंट करानी है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक लूप बनेगा जो कि चलेगा i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू 10 तक, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू 10 तक ये लूप चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल हम कहां से 3 1s आर 3 से 3 10s आर 30 तक प्रिंट करते हैं, राइट। और इस n और i को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। n क्या है, जिसकी टेबल हमको प्रिंट करनी है वो, इंटू i जो भी हमारा लूपिंग वेरिएबल है, क्योंकि वो क्या कर रहा है 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो n से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हम प्रिंट करा देंगे स्क्रीन पर, राइट। कुछ इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पे को प्रिंट कराने वाले हैं। तो इसका लूप कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर लूप। फॉर इनिशियलाइज करेंगे लूपिंग वेरिएबल को, इंट i इज इक्वल टू कहां से 1 से इंट i लेस देन इक्वल टू 10 तक, कहां तक i लेस देन इक्वल टू 10 तक। जैसे i लेस देन इक्वल टू 10 लिखा तो ये लूप कहां तक चलेगा, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10, जैसे ही 11 होगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम बता देंगे इसको अपडेट कैसे करना है, +1 से। i प्लस प्लस मैंने बता दिया, i प्लस प्लस की वैल्यू क्या होती है, i प्लस 1, जो भी i की वैल्यू है उसमें 1 ऐड करना है, राइट। कैसे लूप चलेगा, सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन कंडीशन कहां से 1 है, i की वैल्यू क्या है 1 है। उसके बाद क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन चेक होती है। स्टेप्स में अगर हम इसको ब्रेक करें तो कुछ ये 3 स्टेप्स में काम होता है। स्टेप 1 में क्या होता है, वैल्यू लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो इनिशियलाइज होती है, राइट। लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज होगी। स्टेप 2 में हमारा क्या होता है, टर्मिनेशन कंडीशन चेक होती है। टर्मिनेशन कंडीशन को हम चेक करते हैं, ठीक है, कि i की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर है कि नहीं, ठीक है। अगर टर्मिनेशन कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, टर्मिनेशन कंडीशन अगर ट्रू, क्या ये छोटा है, यस, अगर छोटा है तब वो लूप वाले ब्लॉक में कंपाइलर एंटर करता है, अदरवाइज वो उस लूप को स्किप कर देगा, ठीक है, या लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही मान लीजिए कंडीशन ट्रू है, उसके बाद जो भी हमको स्टेप्स या हमारा प्रॉब्लम परफॉर्म, मतलब जो भी हमको काम करना है या परफॉर्म करना है वो काम वहां पे को होगा, यानी कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। कोड ब्लॉक, जो भी लूप का ब्लॉक होगा कोड का, वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। लूप का ब्लॉक क्या होता है, जो भी हम कर्ली ब्रेस, लूप का जहां तक कर्ली ब्रेस चल रहा है उसको एक ब्लॉक कहा जाता है। जैसे कि फॉर लूप, अगर ये वाला अगर हम फॉर लूप देखें तो यहां से लेके यहां तक ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, और किसका ब्लॉक है, फॉर, इस वाले फॉर लूप का एक ब्लॉक है, ठीक है। तो इस ब्लॉक के अंदर, फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर, तब वो क्या कहते हैं, एंटर कर पाएगा जब टर्मिनेशन कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या होगा, वेरिएबल अपडेट होता है, जो लूपिंग वेरिएबल वो होगा हमारा अपडेट होगा।
उसके बाद फिर स्टेप 5 में हमारी क्या होती है, टर्मिनेशन कंडीशन चेक होती है। मींस स्टेप 4 जब मतलब सॉरी स्टेप 4 जब परफॉर्म होता है, अपडेट होता है, तो उसके बाद फिर ये यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। टर्मिनेशन कंडीशन चेक होगी, अपडेट होगा, फिर टर्मिनेशन कंडीशन चेक होगी, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर अपडेट होगा, टर्मिनेशन कंडीशन चेक होगी, फिर कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर अपडेट होगा। इस तरीके से काम चलता जाता है। लेकिन मान लीजिए ये जैसे ही हो गया फॉल्स, तो फॉल्स जैसे ही होगा तो ये लूप क्या हो जाता है, यहां पे को टर्मिनेट हो जाता है। कुछ इस तरीके से वर्किंग ऑफ लूप हमेशा काम करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रॉब्लम क्या बोली, हमको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल अब प्रिंट करानी है, तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए लूप कैसे काम करने वाला है हम तो देख चुके हैं, इसको अब कोड एडिटर में भी देख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे VS कोड में आने के बाद देखेंगे कि हम इसका कोड कैसे लिखने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि यूजर से एक वैल्यू एंटर कराई है। यूजर से एंटर कराने के लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे कोई क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी, स्कैनर क्लास, जो कि हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं कि कैसे हम काम करती है। अब हम इसमें क्या करते हैं, लूप अपना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमको यूजर को मैसेज देना है कि आप एंटर करो एक वेरिएबल एंटर करो जिसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको चाहिए हो। तो हम यहाँ पे कोई एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर द वेरिएबल, एंटर द नंबर, यूजर को तो नंबर हुज मल्टीप्लिकेशन टेबल यू वांट। कुछ इस तरीके से एक मैसेज यूजर को सबसे पहले प्रिंट होगा, जिसमें वो बोलेगा कि एंटर करो उस नंबर को जिसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल आप चाहते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास, क्योंकि हमको यूजर से वैल्यू एंटर करानी है, तो हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, राइट। और इसमें लिख देंगे सिस्टम डॉट इन। क्या होता है, कैसे होता है, ऑब्जेक्ट बना दिया स्कैनर क्लास का। ये हमने पहले लेक्चर में पूरा देखा है, तो अगर आपको डाउट हो तो आप पहले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। डेव टू DSA सर्च कीजिए और उसमें DSA लिख दीजिए, डेव टू DSA प्लेलिस्ट, तो आपके पास आ जाएगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में देखते हैं। इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद एक n लेंगे हम नंबर, यूजर से एंटर करवाएंगे, जैसा कि हमने थ्योरी वाले पार्ट में देखा था कैसे काम करता है। और इसके पीछे लिख देंगे नेक्स्ट इंट, क्योंकि एक इंटीजर इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे को अगर हम देखें, हमने क्या देखा था, सबसे पहले n हम यूजर से इनपुट कराएंगे जिसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल हमको चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे हम, जो भी हमारा लूपिंग वेरिएबल होगा उससे। लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रही थी, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे को एक लूप चला देंगे, लूप इंट i इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया मैंने लूपिंग वेरिएबल को। अब इसके लिए एक टर्मिनेशन कंडीशन सेट कर देते हैं कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कहां तक होनी चाहिए, 10 तक होनी चाहिए। जैसे ये 10 होगा, उसके बाद 11 जैसे होता है तो टर्मिनेट हो जाए, 11 के बाद 10 के बाद काम ना करें। 11 i की वैल्यू होते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। और इसको अपडेट कैसे कराना है, हमने +1, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, i++ यूज करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, देखिए। तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, इंट प्रोडक्ट, राइट, इंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, देखिए। मैं लूप के अंदर आया और इसमें मैंने लिखा प्रोडक्ट इज इक्वल टू, वही जो हमने पहले इसका लॉजिक देखा था। क्या करना है, उसको n को, जो यूजर ने वैल्यू एंटर करी है, जैसे 3 एंटर किया है, 3 की टेबल चाहिए, उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे i से। i क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 10 तक जाएगा। उसके बाद हम इस प्रोडक्ट वेरिएबल को क्या करा देते हैं, स्क्रीन पर प्रिंट करा देते हैं। प्रोडक्ट एक वेरिएबल है, तो इसके लिए हमको डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं होगी। डबल कोट जनरली स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। जो वेरिएबल अगर हमको डायरेक्टली प्रिंट कराना हो तो उसके लिए डबल कोट्स हम println में यूज नहीं करते हैं। तो हम इसको रन करेंगे, तो इसमें आ गया मेरे पास मैसेज, एंटर द नंबर हुज मल्टीप्लिकेशन टेबल यू वांट। अब मैं यहाँ पे को एंटर कर दिया 4, तो देखिए हमारे पास यहाँ से आ गया 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 16 20 24 एंड 28 32 36 एंड 40, राइट। हमारे पास ये लिख के आ गया। क्या हम इसको थोड़ा अच्छा बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कैसे, मैं प्रिंट जो हो रहा है वहां पे को जाता हूं और कुछ और वेरिएबल्स इसके साथ प्रिंट कराता हूं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने प्रिंट कराया n क्या हमारा
जो नंबर है वो प्रिंट होगा, उसके साथ में एक स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का साइन जो कि x हम जनरल मैथ्स में यूज करते हैं, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई हम i से कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम इस पे इक्वल टू बी एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ हम प्रिंट करा देंगे प्रोडक्ट की वैल्यू को, राइट। कुछ इस तरीके का हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अब इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट थोड़ा अच्छा आ जाएगा। देखिए एंटर हुज मल्टीप्लिकेशन टेबल यू वांट बोलता है, मैंने 5 लिखा तो हमारे पास थोड़ा अच्छा आउटपुट दिखने में आ गया। 5 into 1 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। एक्चुअली ये खाली डिस्प्ले के हमने यूज किया है, जो एप्लीकेशन हमने परफॉर्म कराया है वो यहाँ पर परफॉर्म कराया प्रोडक्ट का यूज करके, प्रोडक्ट वेरिएबल का। क्या हम इसके बिना भी काम कर सकते हैं? हम डायरेक्टली यहाँ पे को पास कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर n मल्टीप्लाइड बाई आई, तो तब भी हमारे पास कुछ सेम ही आउटपुट आएगा, और हम प्रोडक्ट को हटा सकते हैं फिर यहाँ पे से कुछ इस तरीके से, तब भी हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, राइट। इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पे मैसेज आ गया एंटर हुज मल्टीप्लिकेशन टेबल यू वांट, मैंने लिखा 7, तो सेम हमारे पास 7 की टेबल भी आ जाती है। ये कैसे प्रिंट करा? सबसे पहले इसने n को प्रिंट करेगा, जो भी n की वैल्यू होगी एज अ वेरिएबल, राइट। उसके बाद ये जो x साइन है ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होता है, क्योंकि ये स्टैटिक है, डायनेमिक मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको मैंने ऐसे ही प्रिंट करा दिया। उसके बाद आई क्या था हमारा? लूपिंग वेरिएबल। आई की वैल्यू 1 होगी तो इसकी जगह 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 होगी तो 2, 3 होगी तो 3, ऐसे करके। जैसे फर्स्ट राउंड में इसकी वैल्यू 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है, इस तरीके से काम चल रहा है। और फिर एक इक्वल टू एज अ स्ट्रिंग में यहाँ पे को मैंने प्रिंट कराया है, देखिए यहाँ पे को इक्वल टू जो दिख रहा है ये एज अ स्ट्रिंग अंदर प्रिंट हो रहा है, तो डबल कोट्स के अंदर, और प्लस इसके अंदर साथ मैंने क्या लिख दिया? n मल्टीप्लाइड बाई 1। n मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि हमारा जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करा रहे हैं वो डायरेक्टली यहीं पे को परफॉर्म हमने करवा दिया, तो हमारे पास डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पे को प्रिंट होके आ गई, ठीक है। ये तो रही फॉर लूप की कहानी, जो हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करा दिया, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करा दिया, और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम करने वाले हैं इसमें, लेकिन आगे समय की थोड़ी पाबंदी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में मूव करेंगे। लेकिन इसके साथ में लूप की एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसमें केवल हम लूप से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि लूप्स जो होता है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, और काफी सारे इंटरव्यूज क्वेश्चन जो होते हैं लूप से डिजाइन किए जाते हैं, राइट। तो एक प्रॉब्लम के लिए अलग वीडियो आएगी लूप्स की, तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं अगला लूप जो होता है वो है व्हाइल लूप। अब जब हमारे पास फॉर लूप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आपको व्हाइल लूप की क्या जरूरत पड़ी? काम इसका भी वही है, एक काम को बार बार करता रहेगा, लेकिन सिंटेक्स थोड़ा चेंज हो जाता है। देख लेते हैं सबसे पहले सिंटेक्स। इसमें इनिशियलाइज हम क्या करते हैं, को जो हमारा लूप ब्लॉक होता है उसके बाहर इनिशियलाइज करते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें किया जाएगा, इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे को सबसे पहले इनिशियलाइज, उसके बाद अपना लिखते हैं व्हाइल, और इसके अंदर अपनी लिखते हैं टर्मिनेशन कंडीशन, ठीक है, इसके अंदर आती है टर्मिनेशन कंडीशन, और यहां पे से हमारा लूप ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, राइट। लूप ब्लॉक में हमको जो कोड लिखना है वो आ जाएगा, और एंड में जैसे हमारा एंडिंग कर्ली ब्रेस आने वाला है उससे जस्ट पहले हम क्या कर देते हैं, अपनी अपडेशन कंडीशन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे को लास्ट में मैंने लिख दिया अपडेट कंडीशन, यहाँ पे को आ जाती है एंड में, और ये ब्लॉक हो जाता है क्लोज। कुछ इस तरीके से होता है व्हाइल लूप का सिंटेक्स। ये हमारा इसका सिंटेक्स है, राइट। सबसे पहले इनिशियलाइज, फिर टर्मिनेशन, अपडेट। अगर हम चाहें जैसे कि व्हाइल लूप से अगर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराना चाहे तो कैसे होगा? फर्स्ट नेचुरल नंबर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इसमें बाहर से करना पड़ता है, जैसे लूप ब्लॉक के बाहर इंट आई इक्वल टू 0, उसके बाद व्हाइल लिखूंगा मैं। यही काम हम फॉल्स से कर चुके हैं, वैसे सेम काम हम इससे भी कर सकते हैं। टर्मिनेशन कंडीशन क्या आएगी, आई लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगी, राइट। और उसके बाद कोड के अंदर क्या करना है, हमको प्रिंट कराना है इसको, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैंने लिखा, राइट, प्रिंट एल एन यहाँ पे को लिख दिया, और इसके अंदर मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी आई की डायरेक्टली, ठीक है, जैसे उसमें किया था। और लास्ट में मैं यहाँ पे को क्या कर दूंगा, आई प्लस प्लस, यानी आई की अपडेट कंडीशन एट द एंड में लिख दूंगा, राइट। यहाँ पे इनिशियलाइज करा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे को मैंने क्या किया, यहाँ पे को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे को टर्मिनेशन कंडीशन डाली, यहाँ पे को क्या है हमारी टर्मिनेशन कंडीशन,
और अपडेशन कंडीशन जो होती है वो एंड में आती है कुछ इस तरीके से। अपडेशन ऐसे होता है। तो लूप जो होगा वो काम तो सेम करता है। तो अगर काम सेम कर रहे हैं तो हमको अलग अलग लूप की जरूरत क्यों पड़ती है? अलग अलग लूप की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में इनको यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर लूप हमारा तब यूज किया जाता है जब हमको पता हो कितने नंबर ऑफ रिपीटिशंस होने वाले हैं। जैसे कि अगर मुझे पता हो कि 10 बार ये लूप रिपीट होगा, 100 बार ये लूप रिपीट होगा, 100 मीन्स 1000 टाइम ये रिपीट होगा, मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशंस कितने हैं अगर हमको पहले से पता है तो वहां पे हम फॉर लूप यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको नंबर ऑफ रिपीटेशंस पता ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ रिपीटेशंस पता नहीं है, उस कंडीशन में आपका व्हाइल लूप यूज होता है कि जब आपके नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑफ लूप सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक एज यूजुअल, पूरा ही मिटा के अच्छे से लिखूंगा मैं। नंबर ऑफ रिपीटेशंस, मेरे को अभी भी ये गलत लग रही है, पता नहीं क्यों। लेट्स इग्नोर नंबर ऑफ रिपीटेशंस जब हमको अननोन होते हैं, कितने बार लूप चलने वाला है, जब हमको ये ना पता हो, उस कंडीशन में हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। लेकिन व्हाइल लूप थोड़ा क्या होता है, रिस्की भी होता है। व्हाइल लूप क्या होता है, थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि व्हाइल लूप यूज करते टाइम अक्सर चांसेस रहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो इनफाइनाइट लूप में चले जाए। क्या हो, इनफाइनाइट ओ शिट यार, इतने स्पेलिंग मिस्टेक। इनफाइनाइट लूप में जब हमारा प्रोग्राम चले जाए, ये कंडीशन, ये हमारे पास खतरा रहता है अक्सर व्हाइल लूप को यूज करते टाइम। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे को अगर व्हाइल ट्रू पास करते हैं, मतलब इनफाइनाइट लूप बेसिकली होता क्या है, जब लूप की टर्मिनेशन कंडीशन सेटिस्फाई ना हो इनफाइनाइट टाइम तक, या लूप की टर्मिनेशन कंडीशन सेट ही ना की जाए। जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे को लिख दूं व्हाइल ट्रू, अगर मैं डायरेक्टली इसमें क्या लिख दूं, व्हाइल ट्रू लिख दूं, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का इनफाइनाइट लूप बन गया, क्योंकि हर कंडीशन में ट्रू होने वाला है और ये टर्मिनेशन कंडीशन होने वाली थी। जैसे कि यहाँ पे को हमने दिखाया है, टर्मिनेशन कंडीशन हम एंटर करते हैं, तो ये टर्मिनेशन कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्हाइल ट्रू मैंने पास किया है। अब वो जितने बार आएगा चेक करेगा क्या है, ट्रू है तो अंदर आएगा, फिर चेक करेगा कितने बार जो भी वैल्यू है क्या है, फिर ट्रू देखेगा, फिर अंदर लाएगा। इस तरीके से क्या करता है, लूप इनफाइनाइट टाइम पे चलते रहता है। दिस कैन कॉज योर सिस्टम टू क्रैश। इवन अगर आपका हैवी लूप काम कर रहा है, अगर छोटे मोटे लूप इनफाइनाइट में चले जाएं तो उतना रिस्क नहीं रहता है। जैसे कि मैं आपको एक व्हाइल लूप लगा के दिखाऊं, अगर मैं लगाऊं व्हाइल नंबर ऑफ, जैसे मैं प्रिंट कराना चाहूं हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स, इसमें भी सेम काम कर सकते हैं, या फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे कि इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम क्या हो सकती है व्हाइल लूप की, व्हाइल लूप की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है कि हम लूप रन कराना चाहते हैं जब तक यूजर वैल्यू हमारी डिजायरेबल वैल्यू लूप में एंटर ना कर पाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गेसिंग द गेम टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स गेस द नंबर, मैंने एंटर कराया, गेस द नंबर और बिटवीन 1 to 10 कर देते हैं ताकि ज्यादा डेंजरस ना हो जाए, बिटवीन 1 to 10। ठीक है, ताकि गेस करना थोड़ा आसान हो जाए। अब यहाँ पे को हमें पता नहीं है कि यूजर कितने टर्न में जाके गेस कर देगा, कि या तो 1 ही टाइम लेगा, 2 ही टाइम लेगा, 10 ही टाइम लेगा। कितना भी लूप में ये क्या कर सकता है, यूजर अलग अलग वैल्यूज एंटर करके टेस्ट कर रहा हो सकता है। गेस करने में मुझे 10-15 रिपीटेशन लग जाए, हमें कुछ फिक्स नहीं है इसमें। तो इस कंडीशन में हम फॉर लूप को यूज नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने बार ये लूप चलने वाला है, कितने बार में यूजर इसको गैस करने वाला है, राइट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैंने लिखा गैस द नंबर बिटवीन 1 to 10 और मैंने देखा कि n की वैल्यू ले ली यहाँ से 4, राइट। जब तक यूजर 4 एंटर नहीं करता लूप टर्मिनेट नहीं होगा। हमने एक नंबर ले लिया अपने मन से, राइट। अब हमने यहाँ पे कोई एक आइटरेटर बनाया, क्योंकि व्हाइल लूप लगने वाला है, व्हाइल लूप लगने वाला है i इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से व्हाइल या तो इसमें इसको हटा देते हैं, इसकी कोई अभी जरूरत तो है नहीं इनिशियलाइजर की। व्हाइल मैंने लगाया डायरेक्टली, व्हाइल एक एंटर करा देंगे यूजर से, मान लीजिए x,
इक्वल टू 4, जब तक x की वैल्यू 4 ना मिल जाए तब तक यूजर से हम एंटर करवाते रहेंगे। जैसे कि इसमें लिख देंगे while x is इक्वल टू 4, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ओके, इसके अंदर हम कंडीशन लगा देंगे इफ x की वैल्यू हो जाए 4, तो ये लूप क्या हो जाएगा, इफ हमने कंडीशन वो स्टेटमेंट्स देख ही लिए तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 4 मिल गया तो लूप हो जाएगा ब्रेक। एल्स क्या होगा कि हम प्रिंट कराते रहेंगे यूजर से, थोड़ा और सोचिए, थोड़ा दिमाग में और जोर डालो, राइट। इस तरीके से मैसेज यहाँ पे को प्रिंट करा सकते हैं यूजर से, कुछ इस तरीके से। मतलब जैसे ही यूजर x मतलब एक x यहाँ पे को हम एंटर कराएंगे यूजर से, जैसे कि बना ही लेते हैं इसको भी, x यहाँ पे इंट x ले लिया मैंने। सॉरी, सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, तो क्योंकि हमने यूजर से एंटर करानी है वैल्यू। कुछ इस तरीके से हमने स्कैनर क्लास का बना दिया ऑब्जेक्ट, राइट। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे यहां पर अपने इंट x इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा बढ़िया सा प्रोग्राम एक बन चुका है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया है, x को अंदर थोड़ा कर दिया है, ठीक। तो हम x को बाहर ही डिक्लेयर कर देते हैं, इंट x इज इक्वल टू 0 यहां से, और x की खाली यहाँ पे को फिर दोबारा से ओवरराइट करवाएंगे वैल्यू। कुछ इस तरीके से हम काम करने वाले, राइट। x की वैल्यू खाली ओवरराइट होती रहेगी यूजर के पास से। तो अब यहाँ पे को जब तक while की वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 4 ना हो जाती है, तब तक ये लूप चलता रहेगा, राइट। और इसके अंदर एक और बढ़िया मैसेज प्रिंट करा देते हैं, यू गेस्ड इट राइट। यू गेस्ड इट राइट, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। अब हमको पता नहीं है कि कितने बार में यूजर यहाँ पे को इसको क्या करेगा, गेस कर पाएगा करेक्टली, राइट। अब हमको ये तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे को इस लूप को कुछ इस तरीके से रन करेंगे जब तक ये ट्रू ही रहे ऑलवेज, राइट। एक इनफाइनाइट लूप यहाँ पे को मैंने बना दिया, जब तक यूजर सही गैस नहीं करता है तब तक ये लूप चलता रहेगा। obj is never closed, ओके। कुछ इस तरीके से यहाँ पे छोटे मोटे एरर आते रहते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, राइट। गेस द नंबर बिटवीन 1 to 10, गेम शुरू हो चुका है। तो मैंने मान लीजिए गेस मारा 3, थोड़ा और दिमाग में जोर डाल, मैसेज आया, मैंने डाला 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 1 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, ऐसे ही मैंने जैसी 4 लिखा तो यहाँ पे को आ गया यू गेस्ड इट राइट, और प्रोग्राम हो गया हमारा टर्मिनेट। अब हमें नहीं पता था, मान लीजिए यूजर दूसरे ही ट्राई में इसको सही कर लेता या तीसरे ही ट्राई में सही कर लेता, वी वर नॉट नोइंग अबाउट दैट। तो इसलिए हम क्या किया, कुछ इस तरीके से इस प्रोग्राम को रन किया, मींस व्हाइल लूप लगा के हमने इस प्रोग्राम को सॉल्व किया, ठीक है। कैसे ये लूप चला, व्हाइल ट्रू, मतलब ये चलता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई टर्मिनेशन कंडीशन इसको दी नहीं है। अब ये टर्मिनेट कैसे हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ब्रेक से क्या होता है, लूप ब्रेक होता है। जैसे उस कंडीशन में जब हम कैलकुलेटर बना रहे थे, वहां पे को स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो रहा था, यानी स्विच स्टेटमेंट से टर्मिनेट होके वो बाहर आ रहा था। यहाँ पे को व्हाइल लूप ब्रेक होके बाहर आ रहा है, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे को सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराया, गेस द नंबर बिटवीन 1 to 10, उसके बाद एक नंबर ले लिया 4, या कुछ भी आप एंटर करा सकते हैं। उसके बाद यूजर से इनपुट कराया एक वैल्यू, ठीक है। यूजर से एक वैल्यू इनपुट करा दी, उसमें लिख दिया अगर वो हमारे नंबर से, जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर करी है वो हमारे नंबर से मैच कर गई, तो उसमें आएगा यू गेस्ड इट राइट, और वो लूप हो जाएगा ब्रेक,
मतलब लूप खत्म हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। और एल्स अगर वो नहीं कर जाता तो हमारे पास मैसेज प्रिंट आएगा, थोड़ा दिमाग में और जोर डालो, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने लूप बनाया। अब वाइल लूप का यहाँ पे कोई यूज केस मैंने एक दिखाया है, ठीक है, कि जैसे हमको नंबर ऑफ रिपीटेशन यहाँ पे वो क्या थे, अननोन थे, तो मैंने वाइल लूप यूज कर दिया, राइट। इसी तरीके से एक होता है डू वाइल लूप, इसी तरीके से एक क्या होता है, डू वाइल लूप और होता है, डू वाइल। डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बार तो हमारा लूप रन हो जाए। जैसे कि अगर हम वाइल और अभी तक जो हमने पढ़े वाइल और फॉर लूप अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, दीज आर एंट्री कंट्रोल लूप्स। ये क्या होता है, एंट्री कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल मतलब क्या होता है कि जब लूप में एंटर करोगे तभी टर्मिनेशन कंडीशन चेक हो जाती है। जैसे ही मैंने ऊपर दिखाया था, अगर हम ऊपर जाके देखें फॉर लूप में जब हम देख रहे थे तो हमने क्या देखा था स्टेप्स में, सबसे पहले क्या हुआ, वैल्यू इनिशियलाइज होते ही उसने क्या किया, टर्मिनेशन कंडीशन को चेक किया कि ट्रू है कि नहीं है। अगर ट्रू नहीं होती तो ये सीधा टर्मिनेट हो जाता, कोड ब्लॉक में एंटर नहीं करता, हमारे लूप ब्लॉक में एंटर नहीं करता। जैसे कि अगर हम इसमें देखें, सिंटेक्स में भी देख लेते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद ये चेक करता है कि हमारा जो टर्मिनेशन कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही होती तो ये तुरंत ही यहां से क्या हो जाता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है। ये क्या करते हैं, लूप में एंटर होने से पहले हमारा क्या होता है, चेक होता है टर्मिनेशन कंडीशन। और अगर हम सेकंड लूप देखें वाइल लूप, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, जब हम लूप के अंदर एंटर कर रहे थे तब हमारी टर्मिनेशन कंडीशन चेक होती है। लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं होता। डू वाइल क्या होता है, डू वाइल एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, यानी कि इसमें कंडीशन एट द एंड चेक होती है। ये क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल, सॉरी, एग्जिट कंट्रोल लूप। जैसे वो एंट्री कंट्रोल लूप था, ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। मतलब इसमें टर्मिनेशन कंडीशन एट द एंड चेक करी जाती है। इसका सिंटेक्स कैसा होता है, सबसे पहले तो हम वैल्यू बाहर से इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि हमने वाइल लूप में भी कर रहे थे, सेम यहाँ पे को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं डू। डू में क्या आता है, हमारा जो काम हमको एग्जीक्यूट कराना है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, वो डू के अंदर आता है, ठीक है। जो भी कोड हमको एग्जीक्यूट कराना है वो डू के अंदर आता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा वाइल। वाइल में हमारा क्या होता है, वाइल के ब्रैकेट में हम टर्मिनेशन कंडीशन डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से, राइट। इस तरीके से लूप काम करता है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, इनिशियलाइज होगा वेरिएबल, जो लूपिंग वेरिएबल होगा वो इनिशियलाइज होगा। उसके बाद सीधा हमारा कोड ब्लॉक, जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है ये वाला, वो रन होता है। ये हमारा क्या है, लूप ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक, लूप ब्लॉक है। ये डायरेक्ट रन एक बार कर जाएगा जैसे ही इनिशियलाइज वेरिएबल होगा। उसके बाद जो भी ये लूप ब्लॉक के अंदर होगा वो एक बार रन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे को जैसे ये लूप एक बार रन हो गया, उसके बाद ये एग्जिट, जब ये लूप इधर पे से एग्जिट करता है उसके बाद यहाँ पे को टर्मिनेशन चेक करता है कि जो हमारा टर्मिनेशन कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है। अगर ये ट्रू है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, ट्रू अगर है ये है तो दोबारा से लूप चलता है। अगर ये फॉल्स हो जाए, वहीं अगर ये क्या हो जाए, टर्मिनेशन कंडीशन हो जाए फॉल्स, तो ये तब जाके लूप टर्मिनेट होता है, राइट। कुछ इस तरीके से लूप, डू वाइल लूप काम करता है। डू वाइल में क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइज किया, उसके बाद कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद टर्मिनेशन चेक हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हमको इधर पे मान लीजिए, हमसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मुझे प्रिंट कराना है 0 और 1 को, ठीक है। मुझे क्या प्रिंट कराना है, सॉरी, मुझे चेक करना है, मुझे प्रिंट कराना है, या मैं कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूं एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि मैंने यहां पे को लिखा इंट i इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये यहां पे को कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा डू, इसमें मैंने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके बाद आई की वैल्यू यहां पे को प्रिंट करा दी, ठीक है। सिंपल है। आई, जो भी आइटरेटर है हमारा, जो भी लूपिंग वेरिएबल है हमारा, उसको मैंने प्रिंट करा दिया। और वाइल यानी कि टर्मिनेशन कंडीशन में मैंने देख दिया, इफ आई क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तभी ये काम करना है,
ठीक है। और इसमें भी एट द एंड हम अपडेट करते हैं, सॉरी मैं अपडेट ऊपर बताना भूल गया। जैसे कि हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, वेट अ मिनट, जैसे ही हमारा क्या हुआ, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हम अपडेट करते हैं, वो हम आगे चल के वैसे देख ही लेंगे। जैसे कि यहाँ पे को लिखा है मैंने, तो उसको थोड़ा करेक्टली लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, उसके बाद हम आई की वैल्यू क्या कर देते हैं, प्लस प्लस कर दिया। और वाइल में हम टर्मिनेशन कंडीशन जैसे एंटर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे को लिख दिया इफ आई इज ग्रेटर देन 1, तो तब जाके ये लूप रन हो। यानी कि ये हमारा टर्मिनेशन कंडीशन है, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी ये लूप चले। ठीक है, ठीक है, या इसको मैं अपडेट ही ना करूं अगर, तो आई की कंडीशन 1 ही रहेगी। तो देखिए यहाँ पे वो क्या हुआ, आई इज इंट आई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में इंट आई इज इक्वल टू मैंने 1 से इनिशियलाइज किया। तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या कहती है इस लूप की, कि आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तभी लूप चले। ठीक है, अगर ये फॉर लूप होता या वाइल लूप होता, अगर फॉर लूप में मैं सेम काम करूं तो फॉर लूप को कैसे लिखूंगा, इंट आई इज इक्वल टू 1, 1 आई क्या है ग्रेटर देन 1 आई प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से फॉर लूप बनाना पड़ता मुझे। तो ये क्या करता है, इस कोड ब्लॉक लूप ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करता है, एंट्री कंट्रोल, यहाँ पे कोई लूप होता है। तो इसने एंट्री के टाइम पे देखा इनिशियलाइज हुआ, ठीक है आई की वैल्यू 1 है, टर्मिनेशन पॉइंट पे देखे क्या आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, नहीं, ये तो आई के जो 1 है उसके इक्वल है, 1 इक्वल टू 1 होता है। तो ये टर्मिनेशन कंडीशन की वैल्यू क्या आ जाती है, फॉल्स आ जाती है, और ये लूप ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं करेगा। सेम होता है वाइल लूप में भी, वाइल लूप में भी सेम काम होता है। अगर मैं लूं इंट आई इज इक्वल टू 1 वाइल लूप के हिसाब से, इस तरीके से आई इज इक्वल टू 1 ले लूं, और वाइल ब्लॉक में वाइल लूप के अंदर टर्मिनेशन कंडीशन डालूं आई ग्रेटर देन अगर 1 हो, तभी हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सेम काम यहाँ पे होगा, ये इनिशियलाइजेशन चेक करेगा, इसके अंदर आके टर्मिनेशन चेक करेगा, और फिर देखेगा कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होती है, ये फॉल्स है, फॉल्स से देखेगा तो ये लूप ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं करेगा, ये लूप ब्लॉक के अंदर एंट्री नहीं करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देखेगा, ठीक है आई इज इक्वल टू 1 है, तो उसके बाद ये अंदर आएगा, 1 की वैल्यू एक बार प्रिंट करा देगा, उसके बाद बाहर आते टाइम ये चेक करेगा कि टर्मिनेशन कंडीशन हमारी क्या थी। टर्मिनेशन कंडीशन हमारी क्या थी, 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो तब जाकर लूप टर्मिनेट होगा, यानी कि कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एक बार लूप हमारा क्या हो जाता है, डू वाइल में रन हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन जो होती है वो एग्जिट के टाइम जो होती है चेक होती है। ठीक है, और ये हम यूज कब करते हैं, जैसे फॉर लूप का हम यूज करते थे जब हमको नंबर ऑफ रिपीटेशंस पता है। वाइल लूप हम कब यूज कर रहे थे, जब हमको नंबर ऑफ रिपीटेशन पता नहीं है। डू वाइल हम कब यूज करते हैं, जब हमको एटलीस्ट एक बार लूप चलाना हो, यानी कि अगर टर्मिनेशन कंडीशन ट्रू भी है तब भी एक बार लूप चलाना है। अब हम ये मुंह की बकवास छोड़ के डायरेक्टली मैं आपको कोड एडिटर में इसको रन करके दिखाता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच भी बोल रहा हूँ या नहीं। अगर मान लीजिए मैंने फॉर लूप में सेम काम किया, फॉर लूप में मैंने लिया इंट आई इज इक्वल टू 1 लिया, आई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, मैंने बताया 1 होना चाहिए, और आई प्लस प्लस कंडीशन दे दी। तो मैंने बताया था ये क्या होता है, एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। मैं कुछ भी इसके अंदर लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, तो अगर मैं इसको रन करने बैठूंगा तो ये रन हुआ ही नहीं। देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट होके नहीं आई, डायरेक्टली ये प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ। अगर आप गौर से इस पे नजर रखेंगे टर्मिनल पे मेरे, तो देखिए एक सेकेंड, अगर टर्मिनल गौर से देखिएगा यहाँ पे कोई अभी है, इसके बाद मैं इसको रन कराऊं तो कुछ भी ये वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। क्यों, क्योंकि ये लूप की टर्मिनेशन कंडीशन पहले से सेटिस्फाइड है। ये एंट्री के टाइम पे चेक कर लिया कि हाँ ठीक है भाई, एंड 1 जो है आई की वैल्यू अगर 1 है, और 1 जो है 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, तो ये लूप पहले ही टर्मिनेट हो गया। इसके अंदर अगर हम वाइल लूप में सेम काम करके देखें, वाइल भी एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, तो वाइल में भी ये रन नहीं होगा। ठीक है, आई इंट आई इज इक्वल टू 0 मैंने लिया, सॉरी आई इज इक्वल टू 1 मैंने लिया, मैंने वाइल का स्टेटमेंट लिखा कि वाइल आई ग्रेटर देन 1 है तभी लूप चलेगा। तो यहाँ पे को मैं कुछ भी लिख दूं इसके अंदर, चलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एंट्री के टाइम पे इसने वैल्यू चेक करी है। एंट्री के टाइम पे क्या करेगा, ये चेक करेगा कि 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, नहीं इक्वल है, तो ये लूप जो होगा, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स कंडीशन है, तो लूप ब्लॉक जो हमारा ये वाला ब्लॉक है एग्जीक्यूट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कोई एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दोबारा रन करके दिखा देता हूँ, दोबारा ये नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन डू वाइल में अगर हम सेम काम करें, मैंने इनिशियलाइज कर दिया आइटरेटर या फिर लूपिंग वेरिएबल को, यहाँ पे को इनिशियलाइज, यहाँ पे को इनिशियलाइज कर दिया। देखिए अब मैं डू वाइल लूप यहाँ पे को लगाता हूँ, सेम काम मैं डू वाइल में करने वाला हूँ। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने आई प्रिंट कर रहा हूँ और टर्मिनेशन कंडीशन कैसी दे रहा हूँ, वाइल आई ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 1 है तभी ये लूप चलना चाहिए, मैंने टर्मिनेशन कंडीशन। लेकिन ये क्या करता है, एग्जिट के टाइम पे, लूप से एग्जिट होते टाइम टर्मिनेशन कंडीशन चेक करता है। जैसे ये यहाँ पे को जो भी हमारा कोड जो भी एग्जीक्यूट होना है वो है, और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कंडीशन क्या करेगा, लूप से बाहर निकलते टाइम चेक करेगा। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूं। देखिए 1 यहाँ पे को प्रिंट हो गया, जबकि ये कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी, उसके बावजूद हमारा 1 यहाँ पे को प्रिंट हुआ है। तो ये क्या करता है, एटलीस्ट एक बार तो लूप चला ही लेता है, ताकि अगर हमारी टर्मिनेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो भी रही हो तब भी यहाँ पे को एक बार ये लूप चलाएगा ही। कुछ इस तरीके से ये होता है। अब इसको ये अंदर मैं कोई प्रोग्राम लिख के दिखा दूं आपको एग्जाम्पल के तौर पर। डू वाइल लूप कैसे, डू वाइल लूप कब यूज करते हैं हमने तो देख लिया। अगर हम डू वाइल लूप से हम क्या करें, मान लीजिए क्या करें, डू वाइल लूप से हम क्या कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं जो लूप से कर सकते हैं। तो हम इसमें भी प्रिंट कराते हैं हमारे मल्टीपल्स ऑफ 5, हम 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 प्रिंट करा देते हैं। तो ये लूप कितने बार चलना चाहिए, 10 बार चलेगा। सेम मल्टीप्लीकेशन टेबल वाली कहानी है। तो मैं इसमें लेकिन पहले ही ले ले रहा हूं n इज इक्वल टू 5, मैं 5 के 10 मल्टीपल्स प्रिंट कराना चाह रहा हूं, राइट। तो मैंने इनिशियलाइज किया इंट i इज इक्वल टू 1 से कहां तक ये चलना चाहिए, i लेस देन इक्वल टू 10 तक। सेम अब मैं लिखूंगा डू, मैंने लिखा डू, डू के अंदर मेरा क्या आएगा, जो कोड हमको एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि हमको प्रिंट करना है 5 के मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स ये प्रिंट होगा कुछ इस तरीके से, मैं n मल्टीप्लाई आई यहाँ पे करवा दूंगा, ये प्रिंट हो जाएगा। और टर्मिनेशन कंडीशन में कैसे दे दूं, टर्मिनेशन कंडीशन में दे दूंगा, यहां से मेरे को अपडेट करना पड़ेगा एंड में आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू एंड में क्या हो जाए, प्लस हो जाए प्रिंट करने के बाद। और वाइल में मैं क्या दे दूंगा, इसकी टर्मिनेशन कंडीशन। टर्मिनेशन कंडीशन जैसे कि मैं दे सकता हूं आई लेस देन इक्वल टू 10, जब तक हो तब तक ये लूप चलना चाहिए, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे वो क्या हुआ, यहाँ पे को मैंने आइटरेटर या क्या बोलते हैं इसको, आइटरेटर या लूपिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज किया और यहाँ पे को इसको अपडेट किया और यहाँ पे को टर्मिनेशन कंडीशन को चेक किया, टर्मिनेशन कंडीशन को चेक किया। तो 3 स्टेप में लूप काम करता है, चाहे फॉर हो, वाइल हो, डू वाइल हो। इस तरीके से यहाँ पे कोई पहले 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 प्रिंट हो जाएंगे। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 40, 45, 50। तो ये पहले 10 मल्टीपल्स यहाँ पे को हमारे प्रिंट हो गए 5 के। तो इस तरीके से हमारा डू वाइल लूप काम करता है। जैसे सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ i इज इक्वल टू 1 से, फिर ये डू के अंदर आएगा, ये 5 इंटू 1 को प्रिंट कर देगा। इनकी वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 5 इंटू 1 को ये प्रिंट कर दिया इसने यहाँ पे, सबसे पहला 5 जो आया, राइट यहाँ पर। उसके बाद इसने क्या किया, आई प्लस प्लस किया, अपडेट किया आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, अब 2 हो गई। 2 के बाद इसने चेक किया आई की वैल्यू 10 से छोटी है, जी हाँ छोटी है, तो ये वापस से कोड ब्लॉक के अंदर आया। उसके बाद इसने क्या किया, n जो कि 5 था, अब i की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, 2 इंटू 5 10, तो अगला वैल्यू यहाँ पे को प्रिंट हो गई 10। इसी तरीके से फिर अपडेट हुआ, इससे i की वैल्यू हुई 3, 10 से छोटी है, इसने चेक किया सही बात है 10 से छोटी है 3 की वैल्यू, फिर इसने मल्टीप्लाई किया 15 आया। इसी तरीके से लूप चलता गया जब तक i की वैल्यू 10 ना हुई। जैसे ही i की वैल्यू 10 हुई, इसने देखा कि i की वैल्यू हो चुकी है 10, तो ये फिर से लूप चला। फिर यहाँ पे को अपडेट हुआ, i की वैल्यू जैसे ही 11 हुई, तो यहाँ पे कोई चेक करा, जो हमारा टर्मिनेशन कंडीशन है वो हो गया फॉल्स, और यहाँ पे को लूप हो गया हमारा ब्रेक। इस तरीके से डू वाइल लूप हमारा काम करता है। तो इस तरीके से हमने तीनों लूप, हमने जो भी है फॉर, वाइल और डू वाइल सीख लिए हैं। आगे की वीडियोस में हम, अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी लूप से बेस्ड प्रॉब्लम की, क्योंकि इसके बाद नेस्टेड लूप्स आते हैं, नेस्टेड फॉर लूप्स, उसके बाद वो कैसे काम करते हैं, उससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम जो इंटरव्यूज में पूछी गई थी, पैटर्न्स बनाने वाले, स्टार पैटर्न्स, पिरामिड्स, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लेके आएंगे। कम से कम 5 से 10 प्रॉब्लम तो एटलीस्ट हम अगली वीडियो में लेके आएंगे।
तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, ओके।